हेलो स्टूडेंट, मैं शालू कामत गवर्नमेंट कॉलेज अंता असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। लास्ट क्लास में हमने फाइलम पोरीफेरा के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी ही फाइलम पोरीफेरा के कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि फाइलम पोरीफेरा की कितनी क्लासेस होती है और उन क्लासेस का क्या कैरेक्टर्स होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा की क्लासेस। तो पहली जो क्लास है वो है कैलकेरिया क्लास। और इन जितनी भी क्लासेस हैं, इन क्लासेस का जो कैरेक्टर्स है या कह सकते क्लासिफिकेशन है वो इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, इनके हैबिटेट के आधार पर और इनके कैनाल सिस्टम के आधार पर इनको बांटा गया है। तो इस पहला जो क्लासेस है वह है कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी। इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं। पहला जो मेन कैरेक्टर्स है वो है ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मैराइन, यानी कि सारे के सारे जो मेंबर है इस क्लास के वो सारे के सारे मैराइन है, यानी कि समुद्री पानी में पाए जाने वाले। सेकंड, दे आर स्मॉल इन साइज, लेंथ टिल अप टू 10 सेंटीमीटर। इनकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। थर्ड, दे मे बी सोलेटरी और कॉलोनियल। ये चाहे तो अकेले भी रहने वाले होते हैं, एकांतवासी भी होते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि ग्रुप में भी होते हैं। फोर्थ, स्केलेटन इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्पीक्यूज। जो इन पे कांटेनुमा संरचना होती है वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। मेनली स्पीक्यूज आर ट्राई रेडिएट, यानी त्रिकोण, यानी तीन तरह के आर्या से निकली रहती है। सम ऑफ मे बी क्वाड्रिरेडिएट एंड रेस्ट मोनोएक्सन। कुछ उसमें क्वाड्रेटेड यानी कि चतुर शेप में होते हैं और कुछ मोनोएक्सन यानी कि सिर्फ एक ही स्पीक्यूज, एक ही कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट, कैनाल सिस्टम इज मेड अप ऑफ इज एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। इसमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन टाइप का पाया जाता है। सिक्स पॉइंट, कोलर सेल्स आर रिलेटिवली लार्जर। जो कोलर सेल्स का मेनली काम बताया जाता है कि ये कनेक्शन की तरह काम करती है, जोड़ने का काम करती हैं। तो ये मेनली लार्जर टाइप की होती हैं। इनमें अलग अलग सेल्स के साइज के आधार पर ये अलग अलग शेप में हो सकती है। ये सेल्स को जोड़ने का काम करती है। नीचे इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ल्यूकोसोलेनिया और स्काइफा साइकोन। साइकोन जो कि अकेला सोलेटरी है और कॉलोनी के फॉर्म में ल्यूकोसोलेनिया है। सेकंड क्लास है हेक्सेक्टेनेलिडा। इसके सामान्य लक्षण है ऑल मेंबर्स आर मैराइन। ये भी सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे मैराइन होते, समुद्री जलीय होते हैं। सेकंड, दीज आर ऑफ मॉडरेट शेप। इनमें कुछ शेप बन जाती है और इनकी लेंथ अप टू 1 मीटर तक होती है। थर्ड, बॉडी इज रेस और बेल शेप और कप शेप। जो बॉडी का जो आकार होता है वह बेल यानी घंटी जैसी और कप शेप की तरह होता है। फोर्थ, एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ सिलिका स्पिक्यूल, जिनकी जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक स्केलेटन होता है वह सिलिका का बना हुआ होता है। और स्पिक्यूल्स आर 6 रेयर्ड, यानी इनमें 6 रे किरणें टाइप की निकली हुई रहती हैं। दीज आर कलरलेस, इनमें कोई कलर नहीं होता है। शाइनिंग एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, सो दे आर कॉल्ड ग्लास स्पॉन्जेस। क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इनको ग्लास स्पॉन्जेस भी कहते हैं। जिस तरह से ग्लास का कोई शेप, कोई कलर नहीं होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट, कोइनोसॉइड्स आर फिंगर शेप्ड चैम्बर। इसमें कोइनोसॉइड्स सेल्स होती हैं जो मेनली फिंगर नुमा इनकी संरचना पाई जाती है। और जो 6 पॉइंट कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है वो ल्यूकोन टाइप का पाया जाता है। तो ये 6 इसके सामान्य लक्षण हैं। एग्जाम्पल, यूप्लेक्टिला, जिसका कि डायग्राम भी इसमें दिया गया है, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। इन जापान गिवन एज ए ब्राइडल गिफ्ट, शादी के अंदर यह एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। सेकंड, हाइलोनीमा, जिसे ग्लास रोप स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है फेरिनोनीमा,
बॉवल स्पॉन्जेस, और फोर्थ एग्जांपल है मोनोरेफिस। तो ये थी सेकेंड क्लास। अब है थर्ड क्लास डीमोस्पोंजिया, जो कि सबसे हाईली क्लासिफाइड क्लास है। इसके लक्षण हैं, फर्स्ट इसका जो लक्षण है, मेजॉरिटी आर मेराइन बट सम स्पीसीज आर फाउंड ऑन फ्रेश वाटर। ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं इस वर्ग के वो मेराइन ही होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। मोस्टली लार्ज और एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस, ज़्यादातर जो ये होते हैं लार्ज आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि कोई सिमेट्री नहीं होती है। ये अकेले भी हो सकते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। सेकंड, इन सम स्केलेटन इज एब्सेंट। इनमें स्केलेटन एब्सेंट होता है, ना तो एंडो ना ही एक्सोस्केलेटन। इन सम ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स और इन सम ऑफ मेड अप ऑफ सल्फर कंटेनिंग स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन प्रेजेंट। कुछ में कुछ स्पिक्यूल सिलिकस से बनी हुई होती है और कुछ स्पिक्यूल सल्फर से बने हुए होते हैं। एंड इन सम स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोथ स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिशियस स्पिक्यूल। और कुछ के स्केलेटन जो होते हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिशियस स्पिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। पर ज़्यादातर इस वर्ग के या इस क्लास के एनिमल्स में स्केलेटन होते वो एब्सेंट ही होता है। स्पिक्यूल्स इफ प्रेजेंट दे आर मोनो और टेट्राइजन। अगर इसमें स्पिक्यूल प्रेजेंट है तो या तो मोनो हो सकता है या फिर टेट्रा, यानी चार उनमें एक्सेस इसमें निकली हुई रहती है। कैनाल सिस्टम जो होता है वो ल्यूकोन और रैगोन टाइप का पाया जाता है। फिफ्थ, दे हैव द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू स्पेशल फाइब्रोसाइट्स। इनमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप के फाइब्रोसाइट्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि मेन जो एग्जाम्पल है वो है यूस्पोंजिया, जिसकी पिक्चर दी गई है, जो कि गोलनुमा संरचना है यूस्पोंजिया, और दूसरा है स्पोंजिला अराउंड ए ट्विग, एक टहनी के ऊपर जो स्पोंजिला बना हुआ है। यूस्पोंजिया का बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। सेकेंड स्पॉन्जिला, इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। इट हैज़ जूक्लोरा लिविंग इन इट सिम्बायोटिक। ये जूक्लोरा के रूप में पाया जाता है, सिम्बायोसिस इसमें पाया जाता है। एफिडेटिया फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, क्लोइना बोरिंग स्पॉन्जेस, चैलिना मरमेड ग्लोव्स, हिप्पोस्पोंजिया हॉर्स स्पॉन्ज और हॉर्नी स्पॉन्ज भी इसे कहते हैं। फाइलोस्पोंजिया लीफ स्पॉन्ज, पेट्रियन कप शेप्ड स्पॉन्जेस, ऑस्क्लेरेला स्केलेटन इसमें एब्सेंट पाया जाता है। हेलिकोड्रिया ब्रेड स्पॉन्जेस, कॉन्ड्रियोसिना स्केलेटन भी इसमें एब्सेंट होता है। हेलिकोना फिंगर स्पॉन्जेस, और 13 स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस, जिसे हम टर्किश बॉथ स्पॉन्जेस भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इसको इकोनॉमिक में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब कुछ इस फाइलम पोरिफेरा कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है क्रोमोसाइट्स, जो कि पिगमेंटेड सेल्स होती है विच प्रोवाइड द कलर टू द एनिमल। जेम्यूल्स होते हैं वो एंडोजीनियस होते हैं। थर्ड, कोइनोसाइट्स ऑफ स्पॉन्जेस वर डिस्कवर्ड बाय H.J. क्लार्क। जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं वो H.J. क्लार्क ने डिस्कवर किया था। फोर्थ, स्पॉन्जेस हैव ए हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ये हम इसमें पता ही है, सबसे ज़्यादा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है कौन से सेल्स में? कोइनोसाइट आर्कियोसाइट सेल्स में। फिफ्थ, several sponges passes during their embryonic development through a structure called olanthes. It is a hypothetical ancestor of sponges. And the last, monoaxon spicules are found around the osculum. ओस्कुलम क्या पॉइंट होता है? जो मेनली जहाँ से पानी बॉडी से बाहर निकलता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट है। तो आज हमने इस क्लास में या इस पीपीटी में हमने पोरिफेरा वर्ग के पोरिफेरा फाइलम के कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम कैनाल सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
थैंक यू।